कभी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के दाहिना हाथ माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने ही नीतीश पर ही हमला कर चुके हैं। जदयू को डूबता जहाज बताने वाले आरसीपी सिंह ने अब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर करारा जवाब दिया है। नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए आरसीपी सिंह ने कहा है कि 7 जन्म में भी नीतीश प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ नीतीश कुमार के खिलाफ निशाना साधने के बाद आरसीपी कैंप के भी जदयू नेता अब उनसे कन्नी काटने लगे हैं। अब आरसीपी सिंह तो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और आरसीपी को बाहर निकालने के बाद पार्टी में इस तरह से चल रहे उठापटक को देखते हुए माना जा रहा है कि इसका असर बिहार के अगले चुनावों पर जरूर पड़ सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद यानी आरसीपी सिंह मुश्किल में फंस चुके हैं। आरसीपी ने जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें अपनी ही पार्टी जदयू ने नोटिस थमा दिया है। आरसीपी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने गलत तरीके से अकूत अचल संपत्ति बनाई है। राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने पर पिछले महीने ही आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच पिछले कुछ दिनों से काफी खटास बढ़ गई है। मंत्री पद जाते ही आरसीपी पर खुद की ही पार्टी से इतने बड़े बड़े आरोप लगने हैं कि उन पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि जदयू में कुछ लोग हैं जो आरसीपी सिंह की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना अभी बाकी है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर की शुरुआत भी आरसीपी के इस्तीफे से हो चुकी है, लेकिन अब सवाल ये है कि जदयू पार्टी का आगे क्या होगा? क्या बिहार की सरकार बदल जाएगी? आरसीपी के करीबी कहते हैं कि पार्टी के अंदर के कुछ नेताओं ने आरसीपी सिंह के खिलाफ माहौल बनाया है, जिसका नतीजा अब पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। माना जा रहा है कि लकीरें दोनों ओर से खिंच चुकी हैं। दोनों के बीच खटास इतनी बढ़ गई है कि इसे लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर आगामी चुनावों पर जरूर पड़ेगा और नीतीश सरकार खतरे में पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरसीपी सिंह के पार्टी से बाहर चले जाने के बाद नीतीश कुमार को क्या इसका फायदा होगा या नुकसान? नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के संबंधों में खटास के बाद भी 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार में मंत्री बने थे। इसके बाद नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां आ गई थीं। दरअसल नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएं, लेकिन आरसीपी ने अपने नाम को ही आगे बढ़ा दिया। तब वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मंत्री बनने के बाद उन्हें पार्टी के अध्यक्ष का पद ललन सिंह को सौंपना पड़ा। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका दल और पार्टी संगठन से दूरी बढ़ने लगी थी। ऐसे में कई सवाल सामने आए, जिसमें आरसीपी का बयान केंद्र सरकार के पक्ष में और दल की राय से अलग थे। उनके बयानों से ये अनुमान लगाया जाने लगा था कि उनकी नज़दीकियां बीजेपी से हो गई हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। पार्टी की और आरसीपी सिंह के लिए ऐसी स्थिति बना दी गई जिसके बाद उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो शायद नीतीश सरकार ने घर के भेदी को पार्टी से बाहर किया। तो वहीं पार्टी के भीतरी लोगों और आरसीपी के करीबियों की बात करें तो उनका कहना है कि कुछ लोगों ने आरसीपी सिंह के खिलाफ साजिश की है। नीतीश कुमार के सामने आरसीपी की छवि बिगाड़ी गई। उन्होंने पार्टी के बनने के समय से ही नीतीश कुमार का साथ दिया। पार्टी के एक पूर्व नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार के करीब घूमने वाले नेताओं ने कभी पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया, केवल परिक्रमा के दम पर ही पार्टी में हैं। उन्होंने कहा कि इससे नीतीश कुमार को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, उल्टे पार्टी को नुकसान होगा। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी कद्दावर नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर में पत्रकारों के सामने बातचीत में बताया कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ भी भड़ास निकाली और कहा कि वो 7 जन्म तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। यही नहीं, उन्होंने ललन सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने पार्टी के नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए और नीतीश कुमार के नजदीकी नेताओं पर भी सवाल उठाए। अब मैं सीधे सीधे
इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ, चिट्ठी में अभी भेज दूँ। बिल्कुल बताइए साहब, रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ, देखो 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, हम मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूँगा। और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके। यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति। आपको बता दें कि आरसीपी की संपत्तियों का ब्यौरा पार्टी की ओर से ही खंगाला जा रहा है। वहीं आरसीपी भी नीतीश कुमार के राजदार रहे हैं, करीबी रहे हैं। ऐसे में दोनों ओर से कई राज अभी बाहर आने वाले हैं। इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू की ओर से निकाला गया, आरसीपी भी पार्टी को बेपर्दा करने में जुट गए हैं। तो पार्टी आगामी चुनाव तक जेडीयू की स्थिति और खराब हो सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।